ठीक है। तो मानिक भाई जी, जरा पहले थोड़ा सा अपना परिचय देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं एक्चुअल में यहाँ 20 साल से दिल्ली में हिंदू संगठनों के साथ में काम कर रहा हूँ। जी मेरा एक एनजीओ है, भारत जागृति मोर्चा, जी और उससे मेरी पुस्तकें निकलती हैं जी धर्मांतरण के विरोध में। जी और यहाँ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, अखिल भारत हिंदू महासभा, इन सब के साथ में जो है हम जो भी देशद्रोही शक्तियां हैं भारत की, हाँ हाँ उनके विरुद्ध जो है वो लड़ते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं 10-12 सालों से। जी। और यही हिंदू संगठनों के साथ में यहाँ जो भी राष्ट्रवादी संगठन है उनके साथ में काम चल रहा है मेरा। मानिक भाई जी, आप ये बात मान रहे हैं कि लड़ाई आपकी नहीं, देश की लड़ाई होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कि ये सब कानून, नियम कानून का में प्रावधान होना चाहिए? देखिए, इस देश में जो संविधान बाबा अंबेडकर ने बनाया था, उसका 80% हिस्सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। 20% हिस्सा जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन था, जिसके में दो मुख्य चीजें थी, बाकी तो बहुत सारी हैं लेकिन मुख्य चीजें दो थी। एक फंडामेंटल राइट था, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, राइट, जिसको कहते हैं संविधान का दिशा निर्देश। हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने उन सब का सुबह से लेकर शाम तक उल्लंघन किया। अब आप ये बताइए, देश के संविधान ने क्या भारत में जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है उसे बराबर बनाया है कि नहीं बनाया है? बिल्कुल बनाया है। क्या संविधान में आपको फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार नहीं दिया है कि आपको किसी जाति, धर्म, रेस, सेक्स या रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है? फिर आप बताइए कि जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट जो है, जो कि धर्म के आधार पर मतभेद है, वो कैसे बनाया? आपका थोड़ा सा परिचय आपका भी डिटेल में कुछ मिल जाए तो मैं बताता हूँ। मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, मध्य प्रदेश कैडर का, 1984 बैच का। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, आप मध्य प्रदेश से हैं? यस। और वो पांडे जी मुझे बोल रहे थे आपसे बात जी, मैं जो है क्राइम फ्री भारत जो है मिशन को चला रहा हूँ। और जब मैं सेवा में था उस समय मैंने 2017 में एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था कि हम इन 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत को जमीन पे उतार सकते हैं, राइट। इस प्रस्ताव का जो है 2 साल तक परीक्षण करके 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत बनाया गया। और उसका प्रोजेक्ट हेड आज भी मैं ही हूँ। 30 सितंबर 2020 को एक कानून का ड्राफ्ट बनाकर भारत सरकार को भेजा गया था कि क्राइम फ्री भारत का कानूनी जो है ना जामा क्या होना चाहिए, जिसमें हमने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया था। किसको किसको? आपकी निजता, राइट टू प्राइवेसी। अच्छा, राइट टू प्राइवेसी। इसको हमने फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया था। और इसमें केवल एक ही राइडर था कि यदि आप अपराध घटित करेंगे तो आपका राइट टू प्राइवेसी सीज कर जाएगा और सिस्टम ही आपकी एफआईआर दर्ज कर देगा, सिस्टम ही आपके विरुद्ध साक्ष्य दे देगा, सिस्टम जो है ना बिना कोर्ट में जाए जो है ना आपका जो है 3 दिन से 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपका न्याय दे देगा, आप जेल में सड़ जाएंगे। इस तरीके का जो है व्यवस्था का सिस्टम जो है भारत सरकार को दिया गया था इस कानून के साथ। 1920 में दिया था आपने? ये प्रस्ताव हमने 2017 में दिया था। 2019 में इसे मान करके नेशनल पुलिस मिशन का दर्जा मिला। 2019 से मैं ही इस मिशन का जो है प्रोजेक्ट हेड हूं और नोडल ऑफिसर हूं। और 30 सितंबर 2020 को ये कानून का ड्राफ्ट भेजा था, राइट, क्योंकि कानून के तहत ही तो बनेगा।
तो उसमें जो है क्राइम फ्री भारत जो है ना कैसे बनेगा, एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट वन के तहत ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। और ये अभी जो है वो कानून तो ये बनाएंगे नहीं, क्योंकि राजनेता तो अपराध मुक्त भारत चाहते ही नहीं है। जो 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 अपराधियों को ही टिकट देते हों वो अपराध मुक्त भारत कैसे चाहेंगे? जिनकी संविधान में कोई आस्था ही ना हो। ये बताओ, जवाहरलाल नेहरू ने बिना पार्लियामेंट में भेजे आर्टिकल 35A संविधान में कैसे घुसेड़ दिया? वो भी है, और पूरा संविधान ही एक तरीके से थोपा गया है। नहीं, वो तो थोपा गया है, लेकिन चलो उसमें भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, उनको नहीं माना इन्होंने। जैसे मैंने आपसे कहा कि वक्फ बोर्ड एक्ट जो है 1954, क्या धर्म के आधार पर मतभेद नहीं है? तो ऐसा धर्म के आधार पर मतभेद करने वाला कानून कैसे बन सकता है? क्या बन सकता है? नहीं, ये तो आप वक्फ बोर्ड की बात कह रहे हैं। बाकी अल्पसंख्यक आयोग जो है तो फिर इनको ये अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री भी संविधान की इसी जो है ना फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो ना तो जो है ना माइनॉरिटी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ना तो मिनिस्ट्री बन सकती है, ना कोई कमीशन बन सकता है। तो फुल बदमाशी चल रही है। हमने तो PIL डाली है 2007